रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अचानक मौत के वाक़यात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने रियासती सरहद पर तलाशी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है और आंध्र प्रदेश की पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मंगल के रोज़ तेलंगाना के गदवाल जिले में वेटरनरी डिपार्टमेंट की खुसूसी टीमों को आलमपुर टोल प्लाजा पर तैनात किया गया ताकि पोल्ट्री गाड़ियों की नकलो हरकत पर सख्त निगरानी रखी जा सके। उन वाक़यात की वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुर्गियों की मौत किसी मुतादी वायरस की वजह से हो रही है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए तेलंगाना ने कदम उठाया। तेलंगाना के हुक्काम ने इस वायरस के असरात को अपने रियासत में फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। हैदराबाद के मीरपेट में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। वो मुबैना तौर पर माली मसाइल से परेशान था। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 40 साला पी श्याम प्रसाद के तौर पर हुई है, जो अपने ख़ानदान के साथ रहता था। गुज़िश्ता कुछ महीनों से प्रसाद को माली बहरान का सामना था और वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस अदा करने से कासिर था। जब घर में कोई मौजूद नहीं था, प्रसाद कमरे में दाखिल हुआ और ख़ुद को फांसी लगा ली। मीडिया से बात करते हुए मीरपेट के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नागराजू ने कहा कि प्रसाद की मौत माली मसाइल की वजह से हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। तेलंगाना हाई कोर्ट ने DSC साल 2008 के उम्मीदवारों की तकर्री में ताख़ीर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए महकमे तालीम को मुतनबा किया कि मज़ीद ताख़ीर के नतीजे में तौहीन अदालत हो सकती है। समाअत के दौरान कमिश्नर स्कूल एजुकेशन ने अदालत को यकीन दिलाया कि भर्ती का अमल शुरू हो चुका है और 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने तस्दीक की है कि 1382 उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कूच बिहार में बामनहाट सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस मंगल को दानहाटा 2 ब्लॉक के बामनहाट रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक बामनहाट रेलवे स्टेशन से रवानगी से कबल इंजन तब्दील करने का काम जारी था। उसके बाद अचानक एक इंजन रुकी ट्रेन की बोगी से टकरा गया, जिसकी वजह से 3 बोगियों को नुकसान पहुंचा। यह भी बताया गया है कि कंपार्टमेंट में सवार 6 मुसाफिर मामूली जख्मी हो गए। तमाम मुसाफिरों को बामनहाट हेल्थ सेंटर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। रेलवे हुकाम पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी मंगल की शाम वरंगल का दौरा करने वाले हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक वो खुसूसी तैयारे के जरिए शाम 5 बजे दिल्ली से हैदराबाद पहुंचेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए हनमकुंडा के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मैदान में उतरेंगे। बाद में वो सुप्रभा होटल में कुछ वक्त आराम करेंगे। उसके बाद वो पार्टी के अहम कायदीन और रियासती वज़रा के साथ मुलाकात करेंगे। मंगल की रात 7:30 बजे राहुल गांधी कादीपेट रेलवे स्टेशन से एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए चेन्नई रवाना होंगे। उनके अचानक दौरे से तेलंगाना की सियासत में तजज्जुस पाया जाता है, क्योंकि उनके सफर की सरकारी तफसीलात कांग्रेस कायदीन को भी नहीं बताई गई है। राहुल गांधी की आमद के पेश नज़र AICC रियासती कांग्रेस के कायदीन और हुकूमत के आला ओहदेदार चौकस हो गए हैं। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद असेंबली हलक़े का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पर तनाज़ा खड़ा हो गया। बीजेपी के नामुंतखब MLA मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार रखने का मुतालबा किया, जिस पर कांग्रेस के तर्जुमान रागिनी नायक ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रागिनी नायक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की लीडरान को दिल्ली के अवाम ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में उनका 27 साल का वनवास ख़त्म हुआ है। वो 5 ट्रिलियन की मईशत, सबका साथ सबका विकास के नारे लगाकर इख्तिदार में आए, लेकिन अब वो तरक्की और खुशहाली के बजाय नाम बदलने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापस आते हुए हैदराबाद के 7 मुसाफिरीन एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों की मिनी बस का ड्राइवर बस का तवाज़ुन खो बैठा और यह बस एक लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जबलपुर जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर पेश आया। हादसे में हैदराबाद के नाचाराम इलाके के 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर अफराद मिनी बस में फंस गए। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और राहती कामों का आगाज किया। हैदराबाद के मदाफात में चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी पर कातिलाना हमले के मामले में पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर पुजारी रंगाराजन को रामाराज्यम तंजीम का सरबराह रघुवीर रेड्डी धमकाते हुए देखा जा सकता है। इस हमले में पुलिस ने 2 खवातीन समेत जुमला 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिमान का ताल्लुक खम्मम और निजामाबाद से है। असल मुलजिम वीरा रघुवीर रेड्डी को भी हिरासत में ले लिया गया है। राजेंद्र नगर के डीसीपी CH श्रीनिवास ने चिलकूर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी रंगाराजन पर हमले के वाक़े के सिलसिले में अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि मुलजिमीन ने रंगाराजन से मुतालबा किया कि वो उनकी माली मदद करें और रामराज्यम आर्मी में शामिल हों और दूसरों को भी उसकी तरगीब दें। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रघुवीर रेड्डी ने साल 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बशमूल फेसबुक पर रामराज्यम आर्मी की बुनियाद रखी और यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसने भगवद गीता के श्लोक पोस्ट किए और लोगों को हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए रामराज्यम आर्मी में शामिल होने की तरगीब दी। उसने यह भी ऐलान किया है कि जो अफराद 1 सितंबर साल 2024 से 31 दिसंबर साल 2024 के दरमियान रजिस्टर होंगे उन्हें रामराज्यम आर्मी में भर्ती किया जाएगा और उन्हें माहाना 20,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। कम तालीम हासिल करके सरकारी मुलाजिमतों का ख्वाब देखने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी। मरकजी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 246 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जूनियर ऑपरेटर 215, जूनियर अटेंडेंट 23, जूनियर बिजनेस अटेंडेंट 8 मज़कूरा शोबों में जायदादें मखलूआ हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है। जूनियर ऑपरेटर जायदादों पर तकर्रुर के लिए 10वीं जमात का कामयाब होना जरूरी है। इसके अलावा मुतालिका ITI ट्रेड में भी क्वालिफाई होना लाजमी है। जूनियर अटेंडेंट जायदादों के लिए इंटरमीडिएट कामयाब होना जरूरी है। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट जायदादों के लिए हुकूमत के मुसल्लिमा यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन मुकम्मल करना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार की उम्र 18 ता 26 साल के दरमियान होनी चाहिए। महफूज जुमरे के लिए कवायद के मुताबिक उम्र में रियायत दी जाएगी। दरख्वास्त फीस जनरल EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये मुकर्रर है, जबकि SC ST PWBD साबिक फौजी उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फॉर्म की कोई फीस नहीं होगी। दरख्वास्तें कॉरपोरेशन की वेबसाइट IOCL.com पर ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने फीस में 50 ता 100% इजाफे की तजवीज़ की पेश। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जानिब से बीटेक कोर्सेज के लिए फीस में इजाफे के मुतालबे को सुनकर वालिदैन के होश उड़ गए। कॉलेज इंतजामिया ने मौजूदा सालाना फीस में बेक वक्त 50 ता 100% इजाफा करने का तेलंगाना दाखिला फीस रेगुलेटरी काउंसिल से मुतालबा किया। कई कॉलेजों ने जहां 50% से 80% फीस में इजाफा करने का मुतालबा किया, वहीं CBIT ने 2,94,000 रुपये फीस की तजवीज़ पेश की है। 5 कॉलेजों ने 2 लाख से ज़ायद फीस की तजवीज़ पेश की है। 1 लाख ता 2 लाख के दरमियान फीस का मुतालबा करने वाले कॉलेजों की तादाद 60 से ज़ायद है। फिलहाल रियासत भर में 33 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 1 लाख से ज़ायद फीस वसूल की जा रही है। अब उन कॉलेजेस की तादाद दुगनी हो जाने का अंदेशा बताया जाता है। पहली मरतबा कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फ़ीस 2 लाख रुपये से ज़ायद होने की तवक्को की जा रही है। रियासत में हर 3 साल में एक मरतबा इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस पर नज़रसानी की जाती है।